राम मंदिर बना सबसे बड़ा विकास है हमारे लिए। रोजगार 5 साल में कहाँ मिला है रोजगार? हाँ, हमारा नाम प्रेम है। चाचा हम आपकी भी सुने, इनकी भी सुन रहे हैं। क्या नाम है? 5 साल में कोई रोजगार नहीं मिला इस टाइम। ये जनपद महाराजगंज का नौतनवा विधानसभा सीट है, जहां ये सीट हॉट सीट मानी जाती है जनपद की। और एक इतिहास यह भी है इसका, यहाँ पे आज तक कभी कमल नहीं खिला है। आज यहाँ कमल खिलाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आने वाले हैं और यहाँ उनका मंच लगा हुआ है। यहाँ वो जनसभा को संबोधन करेंगे। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं समर्थक उनके, ऋषि त्रिपाठी की सीट दरअसल गठबंधन सीट को चली गई है। ऐसे में ऋषि त्रिपाठी यहाँ प्रत्याशी हैं और ऋषि त्रिपाठी के समर्थन में जो लोग आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हरिकृष्ण चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लक्ष्मीपुर। क्या लग रहा है, कभी यहाँ पे कमल नहीं खिला है और आज कमल खिलाने के उद्देश्य से गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, उनका संबोधन सुनने आप लोग आए हैं। इसके पहले भी कभी आप लोग उनका संबोधन सुने हैं? बहुत बार सुने हैं। नहीं, यहाँ आपके विधानसभा में? यही इसी विधानसभा में आए हुए हैं। जी जी जी। इसके पहले तो कभी कमल नहीं खिला पाए आप लोग। इस बार क्या गुड़ागणित लग रहा है, कमल खिलेगा? इस बार डंके के चोट पर कमल खिलने जा रहा है। ये जो तो प्रत्याशी हमेशा अदली बदली लड़ते हैं, सपा और बसपा के लोग, इस बार इनको जनता नकार चुकी है और इस बार यहाँ भोजन भरी थाली खिले जीतेगी। हाँ, यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी होने के नाते यहाँ पे सिंबल जो है पार्टी का वो भोजन भरी थाली है, कमल का फूल नहीं है ना? अच्छा, निषाद पार्टी को सीट गई हुई है। दरअसल जनपद का जो इतिहास रहा है, जो विधानसभा या आपके विधानसभा का इतिहास रहा है, वो हमेशा से दो खेमे में लड़ी गई है, एक त्रिपाठी परिवार, एक सिंह परिवार। तो दोनों से जनता उब चुकी है, चूँकि 2012 में कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना सिंह थे और 17 में निर्दल प्रत्याशी अमन जीते थे। दोनों की कार्यशैली जनता बाखूबी जान चुकी है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। इस पर विकल्प के रूप में ये जो है भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी जी भोजन भरी थाली। क्या कहते हैं आप, या ये दो परिवारों का जो विवाद चल रहा था और राजनीति हो रही थी, इससे कभी आपका विधानसभा उबट पाएगा? भैया हम लोग पूरी उम्मीद है इस बार निपटेगा और जरूर उभरेगा अब की बार, क्योंकि यह बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, दंगाइयों का क्षेत्र रहा है, तो इनसे निपटना हम लोग को है और निपटेंगे अब की बार। दंगाइयों का क्षेत्र रहा है, बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, तो उस बाहुबलियों से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां ऋषि त्रिपाठी जी ने किया है? भैया ऋषि त्रिपाठी जी ने जो यथासंभव जितनी कोशिश हुई है सारा उन्होंने किया जनता के लिए यहाँ पे। भाई साहब देखिए, एक बात बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थोड़ा कमजोर हो जाते थे तो इसलिए मजबूर थी। इस बार प्रत्याशी इन लोगों के बराबर का है, अधिक है, कम नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं के मन में बहुत उल्लास है। मणि तो ये बता रहे हैं कि उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है आप उनके विधानसभा से। उनके लोग जो विकास का काम किए हैं वो उस विकास के काम पे वोट मांग रहे हैं। अमन मणि जी ने नौतनवा विधानसभा में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ अपना विकास किया। यहाँ की जनता जान चुकी है कि इसका विकास होना है, किसका नहीं होना है। इस बार यहाँ नौतनवा की जनता उनको हराने का काम करेगी और इस बार 1 लाख पार हम लोग वोट पाकर जीतने जा रहे हैं नौतनवा विधानसभा भोजन भरी थाली के चुनाव चिन्ह पर। ये सुनिए भैया, नारेबाजी भी कर लीजिएगा। दरअसल सही है, हम आपके कार्यक्रम में आए हुए हैं, नारेबाजी भी मैंने सुना। चाचा ये बताइए कि लखनऊ में जो कुर्सी है महाराष्ट्र सरकार की, उस कुर्सी पे कौन जा रहा है? साइकिल जा रही है, हाथी जा रही है? साइकिल हाथी सबके कार्यक्रम को जनता देख चुकी। इस बार ऋषि त्रिपाठी जो है अपार बहुमत से वहाँ लखनऊ जा रहे हैं, अपार बहुमत से जा रहे हैं। क्योंकि सारा विकास ये लोग अपना करते रहे, माफियाओं का गढ़ बन गया था। हाँ, इसलिए ऋषि त्रिपाठी इस बार जो है सारा क्षेत्र के लोग ये मन बना चुके हैं कि हम जो है अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, 5 वर्ष ये योगी सरकार का कार्यकाल रहा, 5 वर्षों में क्या क्या विकास हुए हैं आपके नज़रिए से? बहुत विकास हुआ है, जैसे राशन मिल रहा है, 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है और बहुत कुछ हुआ है। 2 हज़ार रुपये। एक मिनट, मैं आप नौजवान हैं, यही सवाल बुजुर्गों से भी कर लेता, उत्तर यही रहता हमारा। नौजवान किए हैं क्योंकि उत्तर में कुछ और चाहता हूँ। आपने कहा 2 हज़ार रुपये और राशन, रोजगार। राम मंदिर बना सबसे बड़ा विकास है हमारे लिए। हाँ, आपके लिए विकास राम मंदिर है, रोजगार भी है विकास?
बस पूरा मुद्दा योगी जी को जिताना है। रोजगार मुद्दा नहीं है? नहीं, योगी जी को जिताना है बस। रोजगार का मुद्दा नहीं है। जैसे रोजगार, देखिए जब आदमी सुरक्षित होता है तो सारा कार्यक्रम उसका आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी जो है चीज़ यहाँ ये है कि योगी मोदी जी के राज में सुरक्षित है आदमी। हर आदमी को कोरोना के संकट में भी हर एक आदमी को भोजन मिला, हर एक आदमी की सुरक्षा हुई। आज बहु बेटियां खुलेआम चाहे जहां चली जा रहे हैं, कोई विकल्प, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ के बाद रोजगार, युवा वर्ग के लिए रोजगार का सृजन तो तमाम ऐसा हो रहा है। भाई कंपटीशन बीट कीजिए, एजुकेटेड होइए, डिग्री लीजिए और प्रैक्टिस होल्डर होइए तो आपको जो है जरूर मिलेगा रोजी। क्यों नहीं मिलेगा? तमाम रोजी। रोजगार 5 साल में कहाँ मिला है रोजगार? हाँ, हमारा नाम प्रेम है। चाचा, हम आपकी भी सुने, इनकी भी सुन रहे हैं। क्या नाम है? 5 साल में कोई रोजगार नहीं मिला इस टाइम। हाँ, सिर्फ ये मुद्दा है 5 साल में रोजगार मिलना चाहिए। 5 लाख उधर रोजगार नहीं मिला था, रोजगार मिलना चाहिए। 5 इस चुनाव आएगा इसके लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, हम भाई बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं दिल्ली। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया, आप बताइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। तीन अच्छा, कौन सा रोजगार दिया आपने? बारी बारी से मिलेगा। जैसे देखिए तमाम रेलवे में भी भर्ती हुई, पुलिस में भी भर्ती हुई नहीं, रेलवे में संविदा पर रखे गए हैं तो आगे वो प्रोडक्ट करेंगे, आगे जाएंगे नहीं। और उस सरकार, कोई भी सरकार हो, जहाँ तक रोजगार की बात है, कोई भी सरकार हर एक इंसान को रोजगार नहीं दे सकती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जो सरकार हो। क्योंकि रोजगार पाए नहीं है यार भैया, कोई रोजगार नहीं पाया। 5 साल के अंदर है, कोई रोजगार नहीं पाया है। जिसके पास पैसे, वो पैसे देकर रोजगार पाया जा रहा है। कहना है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो नौकरी पे हो जाएंगे। हाँ, कि पूछ लीजिए कितना पढ़िए लिखिए, नौकरी मिलेगा। घूस का जमाना तो है नहीं, पढ़िए। आपका मुद्दा राम मंदिर ही है? हाँ भैया, सपना पूरा हो? योगी जी मुख्यमंत्री बने ही हमारा सपना है। बाकी और मुद्दों पे कौन बात करेगा? रुकिए। हाँ, कल की बात बता रहे हैं, ये जो यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई छिड़ी है, ठीक है, तो एक फोटो वायरल हुआ है। एक फोटो ये वायरल हुआ है कि कोई भी बंदा या कोई भी वहाँ का जो स्टूडेंट गया हुआ है और अगर वो अपने किसी भी प्रचार गाड़ी पे, किसी भी गाड़ी पे अगर भारत का झंडा लगा के घूमेगा तो उसको कोई टच नहीं कर सकता है। तो ये किसकी बदौलत हुआ है, आप बताइए? कहने का मतलब हमारा ही है, इनके वो तो इसलिए भी रोजगार नहीं मिला है। बस रोजगार नहीं। सुन लिया आपने, सबकी अपनी बात है, अपनी बात है। सुनिए, और भी टॉपिक तो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम तो बढ़िया कर रहे हैं। वो हमारे लिए होगी बाबा, हमारे लिए भगवान है। आप भी सुनिए, होगी बाबा हमारे लिए भगवान है, हम उन्हीं का पूजा। और भी टॉपिक पे आते हैं। आपके अपने विधानसभा में आते हैं। विधानसभा में 5 वर्ष जो काम हुए हैं, क्या वही जीतेंगे भैया, वही जीतेंगे। 5 वर्ष में क्या विकास हुआ है आपको? विकास बहुत हुआ है। अब की बार 300 पार। आपके विधानसभा में क्या विकास हुआ? हमारे विधानसभा में दूसरे यहाँ पे विधायक थे, विकास कहाँ हो पाया यहाँ पे? अब होगा अभी, अब की बार जब मोदी जी के में ऋषि त्रिपाठी जी आएंगे तब फिर विकास होगा। अब हम सोच रहे हैं योगी जी अब की बार जीते हैं तो महंगाई जो कम करें। महंगाई से हम लोग परेशान हैं। 700 का तेल महंगाई है, 700 का तेल। कुछ भी हो, महंगाई कम करें। आप लोग बुरा मान रहे हैं इनकी बातों को, लेकिन ये वाजिब बातें कर रहे हैं, ये वाजिब बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी के समर्थक हैं, अच्छी बात है, लेकिन वाजिब बात, अच्छा ठीक है, अगर हो भी तो भी बताइए कि ठीक है, अगर 20 रुपए का खरीद कर 2 रुपए वो दे रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान है, जैसे रूस यूक्रेन को अगर कुछ भी किया तो सारा देश साथ दिया। यहाँ पे एक सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सारा विपक्षी एक साथ उसका सबूत मांग रहा था। ये देश है, देश के बारे में एक सोच और एक वो होना चाहिए। आप अपने विधानसभा में किस तरह की स्ट्राइक चाहते हैं? अब हम स्ट्राइक या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको देश के प्रति अगर रहना है तो एक ही सोच से रहना है, मतलब विपक्ष वाली नहीं। अगर देश की लड़ाई हो या कोई भी काम हो देश के थ्रू तो राष्ट्र धर्म के ही सोच रहे। बाकी उसमें ये नहीं है कि हमको उसके बारे में कोई चीज़ ये करे, क्योंकि ये देश है, यहाँ पे सब खाने वाले हैं। आज ये तो मान लो दे रहे हैं 2 रुपए का, इनका पेट्रोल सब देख रहा है कि इतना महंगा हो गया। सरसों का तेल, एक समय सब खेती करते थे सरसों का तेल। ये बताइए, मुन्ना सिंह आएंगे कि नहीं? मुन्ना सिंह से हमको मतलब नहीं है, हम देश के राष्ट्र के हिसाब से देख रहे हैं। मोदी है उसको जानते हैं, बाकी मुन्ना सिंह
या अमरमणि, ये लोग से मतलब नहीं है। सरसों का तेल बना नहीं रहे हैं, कोई सरसों से खे- हटा नहीं रहा, कर नहीं रहा है। कोई खेती आज के समय में सरसों के खेती अभी चालू हुआ है, बीच में एकाएक सब बंद कर दिए थे। तेल महंगा हुआ तो उसका सिर्फ मोदी का दोष देना ये गलत है। लेकिन अगर सोच अगर हमारी है सही सोच, हमको राष्ट्र धर्म का सोच है, तो हमें उसको ही हम अपना अनाज बेचते हैं। हम भी किसान ही हैं, 20 रुपए का बेचते हैं और उससे ही 2 रुपए में लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को सुनने आए हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे अमित शाह पहुँचने वाले हैं और उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज।